हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटम ऐप पर। एंड मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में आपको वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक पर डिस्कशन किया है और मैं आगे भी इसी तरह के टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। एंड प्लीज़ वॉच ऑल प्रीवियस वीडियोज़ एंड बी केयरफुल। फोकस होना है, फोकस रखना है अपना एट द टाइम ऑफ लर्निंग। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज, फिगर फॉर्मेशन होता क्या है। फिगर फॉर्मेशन जैसा कि आपको क्लियर हो रहा होगा, फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ है। अब फिगर फॉर्मेशन है क्या, यानी जब आप किसी मल्टीपल पिक्चर्स को देखते हैं तो आपसे कहता है कि उस पिक्चर्स को मिला के आपको कौन सा करेक्ट पिक्चर बन सकता है। आपको यानी फिगर फॉर्मेशन करना है, यानी फिगर बनाना है, कौन सा फिगर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम फिगर आपको लेफ्ट में दी है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, और आपसे कह रहा है कि इन पिक्चर्स को मिला के आप कौन सा पिक्चर बना सकते हैं। तो जर्नली हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को करते समय स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो कंफ्यूज होते हैं कि सर तीन पिक्चर को कहाँ किस डायरेक्शन में रखें, स्क्वायर ट्राइंगल को कहाँ रखें, लेफ्ट में रखें, राइट में रखें, एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करते समय। तो जैसे कि अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर का देखिए क्लियर इंडिकेशन आपको यहां पर दिख रहा है कि अगर आप इस वाले पिक्चर की बात कर रहे हो तो ये पिक्चर आपका यहां से बना। आप इस वाले पिक्चर की बात कर रहे हो तो डियर, अगर आप स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दोगे तो ये पिक्चर आपको यहां मिल गया एंड आपका ये रेक्टेंगल शेप आपको टॉप पर मिल गया। तो यानी आप देखिए किस तरीके से आपने बनाया, यानी 1 2 3। तो ये आपका 3 था, ये आपका 1 था और ये आपका 2 था। तो देखिए आपको ये यहां पर क्लियरली एक्सप्लेन भी किया गया है। तो क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग मान लेते हैं, समझ लेते हैं। बस क्वेश्चन को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज क्लास में। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कह रहा है कि बताइए इन पिक्चर्स को मिला के आप कौन सा पिक्चर फॉर्म कर सकते हैं, कौन सा पिक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका क्रॉस होना चाहिए। तो माय डियर, क्रॉस मुझे दो जगह दिख रहा है, मुझे दो जगह नहीं दिख रहा। अगर मैं क्रॉस की बात करूं तो क्रॉस मुझे फर्स्ट में एंड लास्ट में नहीं दिख रहा। अब सारा खेल नंबर ऑफ लाइंस पे। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 और साइज भी देखिएगा, तीन साइज एक जैसे हैं लगभग और दो अलग हैं। तो ये आपको मिला और साथ में आपको क्रॉस भी मिला। यहाँ देखिए सी में 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन थी नहीं तो सी भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बस थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। चलिए अभी हम फिर से पूछ रहे हैं कि अगर हम इन सारे पिक्चर्स को मिलाएं तो आप देखिए यहां पर पिक्चर को आपको कट करके भी दिखाया और आपसे पूछा कि कौन सा पिक्चर आपका बनेगा। जल्दी से मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला पिक्चर तो देखते ही बाहर हो गया क्योंकि यहां पर शेप ही तीन है और ये दो शेप बराबर नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। अब या तो आपका सी होगा या डी। तो आप देखिए ये जो थर्ड पिक्चर था बेटा ये यहाँ पर हो गया, जो फर्स्ट पिक्चर था यहाँ पर हो गया और जो सेकंड पिक्चर था वो यहाँ पर हो गया। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, इस पिक्चर को बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो सी पिक्चर की होगी। यानी इन पिक्चर्स को मिलाकर अगर कोई पिक्चर बन सकता था तो वो था आपका सी पिक्चर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में आपको चार पिक्चर दे रहे हैं तो चार ही साइज आपको मिलेंगे और थोड़ा सा फोकस जो कि आपको देखना होगा कि कौन सा साइज कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ए बी सी डी में से कोई एक आपका आंसर है, वो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अगर आप देखें तो ये आपका 1 हो गया और 1 आपको कहाँ दिख रहा है, मुझे ए पिक्चर में दिख रहा है, बाकी किसी में दिखा नहीं। ट्राइंगल 2, तो माय डियर 2 यहाँ पर है। 3 आप देखिए आपको रेक्टेंगल शेप आपको यहाँ पर मिल रहा है एंड 4 आप देखिए आपको यहाँ पर दिखता है। तो जब 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आप ये देखिए 4 आपका यहाँ पर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये आपका मिलाकर आपका ये पिक्चर बना और जब ये पिक्चर बना तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं चार पिक्चर लेफ्ट में है जो कि प्रॉब्लम पिक्चर है। प्रॉब्लम पिक्चर को बेस्ड होके देखिए और बताइए कौन सा पिक्चर बन सकता है। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, पिक्चर रोटेट भी हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा फोकस देना है।
उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का पता लगाएं जो आकृति में दिए गए टुकड़ों को मिलाकर बनाई जा सकती है। तो आप एक चीज नोटिस करो बेटा, ये आपका वन पिक्चर आपको ये कहाँ दिख रहा है? वन पिक्चर मुझे यहां पर दिखा और कहीं दिखा नहीं दिखा। टू ये देखिए यहां पर दिख रहा है। थ्री आपको यहां पर दिखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर आपको यहां पर दिखा। तो अगर आप देखिए इन पिक्चर्स को मिलाकर अगर कोई पिक्चर बनाया जा सकता था तो वो था आपका ऑप्शन सी, जो कि एकदम परफेक्ट, एकदम लॉजिकल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप यहां पर देखें तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट पूछना चाहता हूं। इस बार आप मुझे ये मत बताइए कैन बी, आप मुझे बताइए कांट बी। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इस पिक्चर में आपसे पूछ रहा हूं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। मिलकर नहीं बनाई जा सकती। तो आपको इसमें वो बनाना है, क्योंकि यहां पर 3 पिक्चर ऐसी हैं जो बन सकती हैं और वो एक पिक्चर ऐसी है जो यहां पर नहीं बन सकती। आपको उस पर डिस्कशन करना है और मैं आपको बताऊंगा कि 3 पिक्चर कौन कौन सी और कैसे कैसे बनेंगी। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो हम ए की बात करते हैं। तो देखिए ए आपको यहां मिला, ये रहा पहले पिक्चर में। बी आपको कहां मिला? बी ये रहा। सी आपको कहां मिला? सी ये रहा। और डी आपको कहां मिला? डी ये रहा। अब आप देखिए आपको ए कहां मिल रहा है? ए बी सी डी। फोर्थ पिक्चर में अगर आप जाएंगे तो देखिए ये आपका बी हो गया और यहां पर आपका ए हो गया, फिर यहां पर आपका देखिए सी हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया? डी हो गया। तो आपका सी पिक्चर नहीं बन सकता और इसीलिए आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी अगर आप देखें ए बी सी डी 4 पिक्चर मैंने देखी क्वेश्चन फिगर में और आपको इनको मिलाकर कौन सा पिक्चर नहीं बन सकता? सी पिक्चर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है तो थोड़ा क्लियरिटी से मैंने यहां पर लाया। तो ये पिक्चर आपका नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सॉरी, ये पिक्चर आपका बन सकता है। इस बार पूछा गया है बन सकता है। तो 1 2, तो 1 देखिए 1 कहां पर था? 1 2 यहां पर था। फिर देखो 3 4, तो 3 आपका यहां पर था, 4 आपका यहां पर था। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखो तो अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपने लिए बढ़ गया। अगर आप थोड़ी भी गलती करोगे तो क्वेश्चन बिगड़ जाना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। पिक्चर थोड़ा ब्लर जरूर है बट क्वेश्चन क्लियर है। अगर आप यहां पर देखें बेटा, इन 4 पिक्चर को मिलाकर कौन सा बन सकता था? तो सबसे पहले देखो कि ऑड वन आउट से आपका कौन सा पिक्चर बाहर हो सकता है। आप यहां पर देखिए ऑप्शन डी में आपको इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपको यहां पर दिख रहा है। 2 ट्रायंगल इतने बड़े बड़े ऐसे साइज के तो है ही नहीं। यहां पर देखिए एक ट्रायंगल यहां पर है, एक ट्रायंगल यहां पर है, एक ट्रायंगल यहां पर है, 3 है और देखिए चौथा पिक्चर यहां पर। हाँ बन तो रहा है यार, कुछ दिख तो रहा है। शायद पलट के बन जाए बट थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या ये पिक्चर आपका बनेगा। मुझे एक चीज यहां पर दिखाई दी, वो ये कि ये वाला जो ट्राइंगल दिया था ये तो हमें क्वेश्चन पिक्चर में दिया ही नहीं है। अब आप आते हो 1 में, तो 1 में देखो ये बड़े वाला ट्राइंगल तो दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया बी। बट बी बना कैसे? आप देखिए ये आपका पहला पिक्चर, देखिए सेम साइज आपको यहां पर मिल रहा है। ये आपका दूसरा पिक्चर, देखिए दूसरा पिक्चर ये रहा, ये आपका तीसरा था और ये आपका चौथा पिक्चर। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। बी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। और 9 क्वेश्चन बेटा एकदम हलवा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा पिक्चर बनाया जा सकता है। तो अगर आप पिक्चर की बात करेंगे तो डियर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि एक पिक्चर तो ये रहा, दूसरा पिक्चर ये रहा, तीसरा पिक्चर ये रहा और इनको देखकर देखिए यहाँ पर 1 2 3 आपका बी ऑप्शन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुक करते हैं। अब 10 में देखिए इन 4 पिक्चर्स को मिलाकर आपका कौन सा पिक्चर बनेगा। तो इससे सिंपल और क्या होगा? 1 2 3 4, तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4। आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अगेन आपसे पूछ रहा है कि इन पिक्चर्स को मिलाकर कौन सा पिक्चर बनाया जा सकता है। तो अगर आप देखिए इस सर्कल को नीचे रख दें और ये जो पिक्चर था इसको फॉर्मेट को यहाँ रख दें, तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये आपको ऐसा कहीं दिख रहा है बनाया हुआ पिक्चर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो दिख रहा था वो यही पिक्चर था।
हमें तीनों अलग अलग दिए हैं और डी में आपको ऐसे ही बनाया बनाया हुआ दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस कीजिए। जल्दबाजी में बच्चा करता है, बेटा देखिए ये ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एक ट्राइंगल नहीं बनना था, ये एक आपका 4 लाइंस वाला बन रहा है, तो ये गलत हो गया। वो यहां पर भी नहीं मिला, वो यहां पर भी नहीं मिला, बट यहां पर आपको मिल गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो। जब क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हो तो 13 में आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो आप देखिए पजल फॉर्मेट में, अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो पहला पिक्चर था ये वाला 1, ये आपको यहां पर मिला, दूसरा पिक्चर देखिए यहां पर बना और तीसरा पिक्चर आपको ये बना, तो आपका जो करेक्ट आंसर बना बेटा ए बन गया। ए पिक्चर आपका बनाया जा सकता है। 3 पिक्चर बहुत तेजी से देखोगे तो आपको दिखेगा 1 2 3, 1 2 3। आपको करेक्ट आंसर क्या मिला? ऑप्शन सी। ये टॉपिक इतना आसान है कि इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता डियर। देखिए ट्राइंगल बना और इस तरह से, तो देखिए ये ट्राइंगल आपको यहां पर भी मिला और ये देखिए राइट में मिला, ये राइट वाला पिक्चर राइट में मिला, बॉटम वाला पिक्चर ये आपको यहां पर बॉटम में मिला और ये आपका लेफ्ट वाला पिक्चर आपको कहां पर मिला? लेफ्ट में मिला। तो आप देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो कौन सा पिक्चर हमारा बनाया जा सकता है, तो देखिए बड़े वाला पिक्चर एक यहां पर दिखा, दूसरा ये बॉक्स हमें यहां पर दिखा, तीसरा बॉक्स हमें यहां पर दिखा एंड फोर्थ आपको ट्राइंगल यहां पर दिखा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना? ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा पिक्चर आपको बनाया जा सकता है कौन सा नहीं। तो पिक्चर का साइज देख के पकड़ना होता है। तो देखो ये वाला साइज आपको यहाँ पर मिला, दूसरा साइज ये वाला यहाँ मिला और तीसरा साइज आपको यहाँ मिला। तो करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए था? ऑप्शन ए। और CHSL 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन जबरदस्त। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो यहां पर आपको पार्टीशन नहीं दिया, तो हम पहले ऐसे ले लें। अच्छा दूसरा देखिए, अगर मैं कॉर्नर पे ले लूं तो क्या कुछ मिलेगा मुझे? तो मुझे दिखा कि पहला पिक्चर जो था वो ये था, दूसरा पिक्चर ये था यहां पर बना, तीसरा पिक्चर ये था जो कि यहां पर बना। तो करेक्ट आंसर आपको क्या बन गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट बताइए इन पिक्चर्स को मिलाकर कौन सा पिक्चर बनेगा। तो मुझे केवल एक पिक्चर दिख रहा है, सर्कल दो हाफ है पूरा इक्वली, तो इक्वली हाफ है, इक्वली हाफ यहाँ पर है, बट ये वाला पिक्चर कटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी तो बाहर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए सर्कल हाफ 1 2, हो गया 1 2, ये हो गया 3 पिक्चर, क्योंकि ये कटा हुआ तो था नहीं, तो जब कटा हुआ नहीं है तो पूरा एज इट इज ले लेंगे। तो ये आपका 3 पिक्चर हो गया। तो आपने थर्ड यहाँ देखा, करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। फोर्थ पिक्चर देखिए जल्दी से बिना देरी किए। तो दो ट्राइंगल सेम शेप के आपको कहां मिल रहे हैं? 1 2, तीसरा ये रहा, चौथा पिक्चर ये वाला यहां पर है एंड पांचवा पिक्चर ये बीच में है, पतला सा। आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। तो मुझे ये शेप सबसे पहले दिखाई दी, 1 यहां पर है, फिर दिखा दूसरा शेप यहां पर है, फिर तीसरा स्क्वायर शेप आपका यहाँ पर है एंड चौथा आपका ये वाला शेप ट्राइंगल यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर आपका बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब आप देखिए चारों इस जो ट्राइंगल है वो इक्वल साइज के हैं। तो हम कहते हैं 1 2 3 4। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मिला। देखिए 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 ट्राइंगल की बात करेंगे, थर्ड ट्राइंगल आपका यहाँ पर है और फर्स्ट ट्राइंगल आपका यहाँ पर है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न। ये वाला साइज देखता हूं मैं सबसे पहले कहां मुझे मिल रहा है। तो मुझे ये वाला साइज कहीं नहीं मिल रहा है।
मिल रहा है क्या? मिल रहा है बेटा। अगर आप ये वाला साइज देखोगे तो ये वाला साइज आपको पिक्चर बी में यहां पर दिख रहा है, एक। दूसरा साइज आपका यहां पर है, तीसरा आपको यहां पर दिख रहा है, एंड चौथा आपको देखिए लास्ट यहां पर मिला। तो करेक्ट आंसर आपका बना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप ध्यान से, एक ये पिक्चर हो गया, दूसरा दो, ये पिक्चर हो गया आपका थर्ड, तीन, और ये पिक्चर हो गया आपका चार, फोर्थ। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं पार्ट 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये आपका पहला पिक्चर ये दिख रहा मुझे, दूसरा पिक्चर यहां पर देखिए, और ये तीसरा पिक्चर आपका यहां पर, यानी ए पिक्चर बनाया जा सकता है। तो कितना स्पीडली हम लोग क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आंसर कर पा रहे हैं, उतना स्पीडली आप भी कर पाओगे, बट आपको फोकस करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन पे तेजी से। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया था, 2017 में पूछा गया था, है ना। इसको स्किप कर देते हैं। अभी आप यहां पर आ जाओ। अभी आप बताओ कि मुझे कौन सा पिक्चर बनाया जा सकता है, और प्लीज आंसर ध्यान से करना। जी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर देखिए एक, ये दो, ये तीन। करेक्ट आंसर आपका क्या बना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो पिक्चर का साइज देख के समझ में आ रहा होगा यार, इतना बड़ा पिक्चर तो नहीं बन सकता, या तो ए होगा या फिर डी होगा। तो आपने जैसे ही देखा, इसको बराबर करो, इसको भी बराबर करो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, 1 2 3। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो डियर, तो आपका कौन सा पिक्चर बन सकता है? मैं तो इसको देख रहा हूं कि अगर मैं कॉर्नर से यहां से ऐसे कर दूं और फिर उसको ऐसे कर दूं, लाइक दिस, ऑप्शन बी में। क्योंकि कहीं से भी अगर आप देखो कोई भी लाइन कर्व नहीं है, तो कर्व तो नहीं मिलेगा, कर्व लाइन नहीं मिलेगी, कर्व लाइन नहीं मिलेगी, तो आपका आंसर हो गया बी। अब बी कैसे? आपने सबसे पहले देखा यहां से ऐसे, फिर आपको ऐसे मिला। क्लियर है? अब ये जो ऐसे मिला है, क्योंकि ये लाइन हल्की सी तिरछी है, बहुत ज़्यादा पता नहीं पड़ रहा है, बट हल्की सी तिरछी है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, पहले लाइन ऐसे, फिर लाइन ऐसे, फिर अब देखिए आपने क्या किया, ये ट्राइंगल आपका ऐसे हो गया। तो ये वाला पिक्चर तो आपको यहाँ मिला थोड़ा सा, ये पिक्चर आपको यहाँ मिला, और थर्ड पिक्चर आपको यहाँ मिला। करेक्ट आंसर आपका बना। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। फिगर का साइज देखिए, ये ट्राइंगल नुमा शेप है कर्व के साथ, तो ट्राइंगल नुमा शेप कर्व के साथ एक ये रहा, दूसरा 90 डिग्री एंगल के साथ ये रहा, और तीसरा ये वाला पिक्चर बेटा यहाँ पर है। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। यानी अगर आप ए, बी, सी और डी में से चूज करोगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 1 और 2 दोनों ट्राइंगल सेम शेप के हैं, 1 2 दोनों ट्राइंगल सेम शेप के हैं, दोनों ट्राइंगल सेम शेप के हैं, बाकी किसी में नहीं। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। छोटा ट्राइंगल जो कि यहां पर मिला, इसमें तो 2 बॉक्स मिले, गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए सबसे पहले ऊपर ट्राइंगल होगा, और नीचे ये वाला शेप होगा, और लास्ट में ये वाला शेप होगा। और जब ये वाला शेप आपस में मिलेगा, तो बेटा ये इस तरीके से मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी 1 वाला यहां पर, 2 वाला यहां पर। तो ऐसा शेप आपको कहां दिखाई दे रहा है? आप ये देखो, फिर आपका ये बीच वाला पोर्शन यहां पर दिख रहा है। तो डियर 1 2 3 4। तो अब देखिए 1, क्वेश्चन पिक्चर पे आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1, फिर 2, फिर 3 वाला क्या था? 3 राइट वाला था एंड 4 लेफ्ट वाला था। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना 2017 में पूछे गए प्रश्न का, ऑप्शन डी बन गया। अब यहां पर देखिए इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर में कुछ करना ही नहीं है, पूरा पूरा शेप एज इट इज रखा हुआ मिल रहा है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ए। इन पिक्चर्स को मिलाकर यही पिक्चर बन सकता था।
अब देखिए इसमें कर्व दिया है, ये कर्व ढूंढो कहां पर दिया है, तो ये कर्व वाला देखिए यहां पर दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, बाकी कहीं दिया ही नहीं है। दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है एंड चौथा ये यहां पर है, सॉरी तीसरा जो था वो यहां पर है और चौथा यहां पर है। आंसर गया बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सबसे पहले ऑड वन आउट ढूंढिए। ऑड वन आउट में मुझे एक चीज दिख रही है कि एक पिक्चर तो ये देखो जो कि मुझे यहां पर दिखा, फिर यहां पर भी दिख रहा है बट थोड़ा सा अलग है, फिर दूसरा पिक्चर ये वाला, तो दूसरा ये वाला पिक्चर तो यही मिला, और तीसरा कर्व के साथ ये वाला एंड चौथा ये वाला। तो आपको जो मिला बेटा ऑप्शन बी में मिला, बी इज द करेक्ट आंसर। 2015 में पूछा गया। अब इस पिक्चर में देखिएगा कि आपको जो लेफ्ट में 1 और 2 दिख रहा है, यहां पर तो एरो है बट यहां पर स्ट्रेट है, एरो नहीं है, तो एक एरो बनेगा एक स्ट्रेट बनेगा। देखिए एरो तो बन रहा है और एक स्ट्रेट टाइप बन रहा है, यहां तो मिलेगा नहीं, और यहां पर देखिए इस वाले पिक्चर में एक एरो बन रहा है और एक स्ट्रेट टाइप बन रहा है। अच्छा दूसरा देखिए आपको ये वाला शेप मिलना चाहिए, ये वाला शेप, ये वाला शेप कहीं पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला शेप, तो ये वाला शेप जो था ये आपको यहीं पर देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा तीसरा शेप ये पर यहां पर है, तो यहां पर दिख रहा है, तो ये बॉक्स तो नहीं दिख रहा ना अपने को, तो ये गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। प्रीवियस वीडियो देखिएगा, कोई वीडियो छोड़िएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.